दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस और जेएमएम ने भ्रष्टाचार किया। साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस और जेएमएम को इस बार हरा देंगे। मोदी सरकार में देश का विकास हो रहा है। सभी दीदियों को, युवाओं को, वो राहुल बाबा अमेरिका गए। अमेरिका में जाकर अंग्रेजी में बतियाने लगे और उन्होंने कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? जोर से बोलो, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा देंगे। और भाइयों बहनों, आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघी। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना? हो रही ना? मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। अब ये हेमंत सोरेन जी मानते हैं कि ठीक है भाई, हार जाएंगे, हार कर घर में मौज करेंगे। इनके चट्टे पट्टे भी मानते हैं कि पेपर लीक कराकर करोड़ों कमा दिया, अब क्या होगा? मैं युवाओं आपको भरोसा देकर जाता हूं, जिन्होंने पेपर लीक करा है उनको जेल की चक्की पीसने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। युवाओं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहां जाती है? बताओ कहां जाती है? बेच नहीं दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। और जो लोग आदिवासियों की भूमि हड़पाए हैं, हड़पाए हैं, वो भी सुन लो, कानून लाकर दान पत्र से भूमि देने की व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर में धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी?
अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लेकर आई है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं हजारीबाग की पवित्र भूमि से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापिस नहीं। आपने हमारे कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बनाया था। कांग्रेस के गृह मंत्री शिंदे जी कहते हैं कि मैं गृह मंत्री था तो मुझे कश्मीर के लाल चौक में जाने में डर लगता था। शिंदे साहब, मैं भाजपा का गृह मंत्री हूं। मैं आपको कहता हूं, सिर्फ आप नहीं, आपके पोते पोतियों को भी लेकर जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं। सालों तक ये कांग्रेस की सरकार चली, पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसकर बम धमाके करते थे और कोई जवाब नहीं दिया जाता। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया है। मोदी जी ने इस देश को